6 अगस्त 1945 जापान का शहर हिरोशिमा। एक साधारण सुबह, लेकिन यह सुबह इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सुबह 8:15 पर आसमान से गिरा लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम और कुछ ही सेकंड में पूरा शहर राख में बदल गया। 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर गिरा दूसरा बम, फैट मैन। ये सिर्फ बम नहीं थे, ये मानवता पर सबसे बड़ा घाव थे। हिरोशिमा में 70,000 से ज्यादा लोग तुरंत मारे गए। घर, स्कूल, अस्पताल, सब कुछ खत्म। जिन्होंने बम गिरते देखा, उनकी आंखें हमेशा के लिए अंधी हो गईं। मानव शरीर जलकर राख बन गया। 3 दिन बाद नागासाकी की बारी थी। सुबह 11:02 पर आकाश से गिरा फैट मैन। यह बम हिरोशिमा से भी ज्यादा ताकतवर था। लगभग 40,000 लोग तुरंत मारे गए। शहर का नक्शा बदल गया। इंसानियत की चीखें आसमान तक गूंज उठीं। लेकिन सबसे दर्दनाक कहानी उन लोगों की है जो बच तो गए, पर उनके शरीर पर रेडिएशन का असर जिंदगी भर रहा। त्वचा जल गई, कैंसर और बीमारियां पीढ़ियों तक चली। बच्चे विकलांग पैदा होने लगे। माँ बाप अपने बच्चों को खोते रहे। लेकिन यह कहानी सिर्फ मौत की नहीं है, यह इंसान की जिद, उसकी हिम्मत और पुनर्निर्माण की कहानी भी है। हिरोशिमा और नागासाकी के लोग बर्बाद हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खंडहरों से अपनी जिंदगी फिर से बनाई। आज हिरोशिमा शांति और उम्मीद का प्रतीक है। ए बम डोम आज भी खड़ा है, मानवता को चेतावनी देता हुआ कि युद्ध सिर्फ बर्बादी लाता है। हर साल 6 अगस्त को लोग यहां इकट्ठा होकर शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। नागासाकी भी आज शांति और भाईचारे का प्रतीक है। आज ये दोनों शहर कहते हैं, हमने विनाश देखा है, अब सिर्फ शांति चाहते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी हमें याद दिलाती है कि युद्ध में कोई नहीं जीतता, हारती है सिर्फ इंसानियत। आज भी दुनिया में हजारों परमाणु हथियार मौजूद हैं, लेकिन अगर इंसान ने सबक नहीं लिया तो शायद अगली बार कोई भविष्य ही न बचे। सवाल यह है, क्या हम इतिहास से सीखेंगे या वही गलती दोहराएंगे? जवाब हमारे हाथों में है। एक बम ने शहरों को नहीं, पूरी सभ्यता को जला दिया। आज हमें तय करना है, हम हथियार चुनेंगे या इंसानियत। हिरोशिमा और नागासाकी का दर्द हमेशा हमें याद दिलाएगा, कभी भी, कहीं भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल मानवता के खिलाफ है। अगर इतिहास से सबक नहीं लिया गया तो भविष्य अंधकारमय है, लेकिन अगर शांति चुनी जाए तो आने वाली पीढ़ियों को रोशनी मिलेगी। हिरोशिमा और नागासाकी का घटना का 80 साल बाद आज 2025 में भी इंसान ने सबक नहीं लिया। आज भी दुनिया के कई हिस्से युद्ध और संघर्ष की आग में जल रहे हैं। कहीं धर्म और राजनीति की लड़ाई है तो कहीं सत्ता और जमीन का झगड़ा। आइए जानते हैं आज के समय में किन देशों में युद्ध और संघर्ष जारी है। इजरायल और गाजा। सबसे पहले बात इजरायल और गाजा की। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ यह युद्ध अभी भी जारी है। गाजा में हजारों लोग मारे गए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हर दिन मिसाइलें, हवाई हमले और तबाही की खबरें आती हैं। दुनिया शांति की अपील करती है, लेकिन यह संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। रूस और यूक्रेन। यूरोप में रूस यूक्रेन युद्ध 2022 से चल रहा है। रूस यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन यूक्रेन पश्चिमी देशों के समर्थन से डटा हुआ है। हजारों सैनिक और नागरिक मारे जा चुके हैं और यह लड़ाई कब खत्म होगी कोई नहीं जानता। यमन और हूथी संघर्ष। यमन में हूथी विद्रोही और अमेरिका, ब्रिटेन की सेनाओं के बीच संघर्ष चल रहा है। रेड सी में हमलों के कारण पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ा है। यह लड़ाई अब सिर्फ यमन तक सीमित नहीं रही, बल्कि वैश्विक नौवहन पर असर डाल रही है। सुदान गृह युद्ध। अफ्रीका का सुदान भी आज युद्ध की आग में झुलस रहा है। सेना और पैरामिलिट्री बल आरएसएफ के बीच खूनी संघर्ष 2023 से जारी है। लाखों लोग अपने घर छोड़कर भाग चुके हैं और हजारों मौतें हो चुकी हैं। भूख और महामारी ने हालत और खराब कर दिए हैं। यह पूरी तस्वीर बताती है कि इंसान अब भी लड़ाई से बाहर नहीं आया। हर युद्ध की कीमत आम जनता चुकाती है। बच्चे अनाथ होते हैं, लोग भूखे मरते हैं,
और शहर खंडहर बन जाते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी की त्रासदी ने हमें चेतावनी दी थी कि युद्ध कभी हल नहीं, लेकिन अफसोस आज भी दुनिया उसी राह पर बढ़ रही है। सवाल यही है, क्या हम शांति चुनेंगे या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? Humanity doesn't need more weapons, it needs more compassion.